अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको क्लास 10th की बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलती हैं। आइए देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। मतलब प्रकाश जो है ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। मान लीजिए प्रकाश ना रहे तो क्या हमें कोई वस्तु दिखाई देगी? तो नहीं। मान लीजिए अंधेरे में अगर प्रकाश तो नहीं रहता है, तो क्या उसमें को हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वापस हमारे आँखों पे आके टकराती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश स्रोत मतलब लाइट सोर्स, मतलब प्रकाश के उत्पन्न होने के सोर्स कौन कौन से हैं? तो प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य, तारे आदि एवं कृत्रिम स्रोतों, मानव निर्मित कृत्रिम स्रोतों का मतलब क्या हुआ? जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होते हैं। इनके आधार पर प्रकाश स्रोतों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। मतलब प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये सब जो हैं वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, तो जो चंद्रमा है यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर ही चमकता है। कांच आदि, मान लीजिए अगर हम कोई टार्च जलाएं और उसके सामने कांच रख दें तो हमें ऐसा लगता है कि कांच से भी प्रकाश निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो टार्च हम जलाते हैं उसका जो प्रकाश जाता है वो आप परावर्तित होकर वापस आता है, इसलिए हमें लगता है कि जो कांच है उससे प्रकाश आ रहा है। चांद भी वही काम करता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको परावर्तित करके ही चमकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश के गुण। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, मतलब प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है? देखिए हम लाइट जलाए हुए हैं तो यहाँ प्रकाश नहीं दिख रहा, लेकिन प्रकाश के कारण ये बुक हमें दिखाई दे रही है। साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में साधारणतः गमन नहीं करता है। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, जहाँ पे कुछ ना हो, धूल के कण, वायु के कण कुछ ना हो, वहाँ पे भी प्रकाश जो है गमन कर सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी, लोहा आदि में से नहीं गुजर सकता। इसका मतलब क्या है? जो प्रकाश है वो पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है। जैसे कांच से अगर हम कोई कांच ले लें और इधर से प्रकाश जलाएं तो उस पर प्रकाश क्या होता है? दिखाई देता है। वायु है तो वायु से तो प्रकाश गुजरता ही है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन अगर हम मान लें लकड़ी पे कोई प्रकाश जलाएं और क्या लकड़ी के उस पार प्रकाश निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। लोहे के कोई चादर ले लें और उस पर हम प्रकाश जलाएं तो क्या प्रकाश उस पार निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो इसमें से नहीं गुजर सकता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो प्रकाश की चाल निर्वात में नापी गई है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जो चमकदार पृष्ठ होती हैं वहाँ से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। मान लीजिए कोई वायु है और प्रकाश वायु से पानी है, मतलब जल है, उसमें क्या कर रहा है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, मतलब थोड़ा बैंड हो जाता है। अब देखिए, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाशिक माध्यम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यमों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभासक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, तो पहला देखते हैं पारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण वायु, कांच। वायु से भी अधिकांश भाग प्रकाश का गुजर जाता है और कांच भी हुआ तो उससे भी प्रकाश का अधिकतम जो प्रकाश होता है वो गुजर जाता है। और यहाँ देखिए पारभासक माध्यम, दूसरा दिया हुआ है पारभासक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल अधिकांश भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज आदि। अब जैसे मान लीजिए दूषित जल मतलब गंदा पानी है तो उसमें अगर हम लोग टॉर्च जलाएं तो सारा प्रकाश का जो पूरा भाग नहीं उस दूसरे पार पहुंच पाता है, कुछ ही भाग जो होता है प्रकाश का वो उस दूसरे पार पहुंचता है। और यही काम होता है घिसा हुआ कांच में भी और तेलीय कागज में भी। अब तीसरा दिया हुआ है अपारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लकड़ी, लोहा, मतलब इनमें से इस पार से उस पार कोई प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, उसको बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम, लकड़ी, लोहा आदि। आगे दिया है प्रकाश किरण, लाइट रे। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। मतलब यहाँ बोल रहा है जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करते हैं तब प्रकाश के पथ को, जो प्रकाश का जो मार्ग होता है उसको प्रकाश किरण कहते हैं। और जो प्रकाश का जो समूह होता है, किरणों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं प्रकाश पुंज। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। अभिसारिक प्रकाश पुंज, दूसरा अपसारिक प्रकाश पुंज और तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। तो पहला देखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से एक प्रकाश आ रहा है, दूसरा प्रकाश इधर से आ रहा है, तीसरा प्रकाश इधर से आ रहा है, मतलब कई दिशाओं से प्रकाश आ रहा है और एक ही जगह पे मिल रहा है। तो ऐसे जो प्रकाश पुंज होते हैं उसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिए यहीं से एक ही जगह से एक प्रकाश इधर जा रहा है, दूसरा प्रकाश इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, चौथा इधर जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह से प्रकाश चारों तरफ क्या हो रहा है, चारों तरफ नहीं, यहाँ पे मतलब इधर इधर और इधर इधर फैल रहा है। तो ऐसे जो प्रकाश पुंज होते हैं उसको बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। अब यहाँ पे तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। तो जो समांतर प्रकाश पुंज होते हैं
जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरणें एकदम समांतर होती हैं तो ऐसे किरणों को बोलते हैं समांतर प्रकाशपुंज।